सारे स्टूडेंट्स, सारे पेरेंट्स के माइंड में यही डाउट आ रहा है कि अगर एचएससी के रिजल्ट में 60% नहीं होते तो आप जो है वो प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल हो पाओगे कि नहीं हो पाएगा, आपको प्लेसमेंट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। यहाँ पे मैं इन्फोसिस 2025 का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे मैं शो करता हूँ। प्लेसमेंट ड्राइव में बैठने के लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है कि आपको 10th में इतने परसेंटेज चाहिए, 12th में इतने होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये ताराना वायरलेस इंटर्नशिप और ये पीपीओ का मतलब होता है प्री प्लेसमेंट ऑफर। प्लेसमेंट के मामले में ऐसी कौन सी ब्रांच हम लोग चूज करें जो आगे के 4 साल के बाद भी उस ब्रांच का जो है यहाँ पे डिमांड रहे, हमें प्लेसमेंट मिले। हाय एवरीवन, दिस इज समीर। आई नो आप सारे स्टूडेंट जो आंसर की रिलीज होने का वेट कर रहे हैं। इस वीडियो में आप सभी स्टूडेंट्स को मैं ये बताऊंगा कि आपके आंसर की जो है कब तक रिलीज होने वाली है, आपके एमएचटी के रिजल्ट्स कब तक डिक्लेयर होने वाले हैं, और आपका जो एडमिशन का प्रोसेस है वो कितना टाइम लेगा एडमिशन का प्रोसेस, एंड आपके जो कॉलेजेस है वो कब तक स्टार्ट होंगे, सारी चीजें, आपका कैपराउंड का प्रोसेस कब और कैसे कंडक्ट होता है, ये सारी डिटेल इंफॉर्मेशन आज इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। ऑल्सो जब से एचएससी के रिजल्ट डिक्लेयर हुए तब से जो है सारे स्टूडेंट, सारे पेरेंट्स के माइंड में यही डाउट आ रहा है कि अगर एचएससी के रिजल्ट में 60% नहीं होते तो आप जो है वो प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल हो पाओगे कि नहीं हो पाएगा, आपको प्लेसमेंट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये भी डाउट जो है आज के इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूँ। देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप कोई भी कॉलेज में एडमिशन क्यों ना लेते हो, तो आप कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद 3rd और 4th ईयर में जो है प्लेसमेंट ड्राइव होता है, जहां पे आपको एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है प्लेसमेंट ड्राइव के लिए एलिजिबल होने के लिए। ठीक है, वहां पे आप जब कंपनीज को इंटरव्यूज दोगे ना, इंटरव्यूज देने से पहले प्लेसमेंट ड्राइव में बैठने के लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है कि आपको 10th में इतने परसेंटेज चाहिए, 12th में इतने होने चाहिए, और कुछ कुछ कंपनी का ये भी होता है कि मोर देन 2 गैप, एकेडमिक में गैप ईयर नहीं होना चाहिए, ऐसा भी क्राइटेरिया होता है कुछ कुछ कंपनीज का। और ये भी होता है कि आपके जो ऑन गोइंग सेमिस्टर्स है, यानी कि आपका 5th सेमिस्टर हो गया या फिर 6th सेमिस्टर हो गया, सबका एवरेज सीजीपीए जो है वो 7 होना चाहिए या फिर 7.5 होना चाहिए, 8.5 होना चाहिए। ये भी जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आता है। तो ये सारी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो तभी आप जो है प्लेसमेंट के लिए यहाँ पे एलिजिबल हो पाते हो। तो ये सारी डिटेल इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलेगी। और जो मास रिक्रूटर्स होते हैं जैसे रिलायंस हो गया, जियो हो गया, और इसके अलावा इंफोसिस हो गया, टीसीएस हो गया, ये सब मास रिक्रूटर्स हैं। ये जो है ना कॉलेजेस में जाके मोर देन 100 स्टूडेंट्स को रिक्रूट करते हैं। तो इनका जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये सारी चीजें आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। कुछ रिसोर्सेज भी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जहां से जो है ये कंफर्म हो जाएगा ये 60% क्राइटेरिया क्या है, ये डाउट भी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। आप सभी स्टूडेंट्स के लिए ऐसी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन जो है, जब तक आपका स्पॉट राउंड नहीं कंडक्ट हो जाता है तब तक ऐसी डिटेल वीडियोस आप सभी स्टूडेंट्स के लिए आने वाले हैं काउंसलिंग से रिलेटेड। ऑल्सो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स को एडमिशन से रिलेटेड सारी अपडेट्स वगैरह जो है यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स को देखने को मिलेगी। ठीक है, पहले तो मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता देता हूँ, ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका पीसीएम का ग्रुप क्लियर है बट उनके जो है लेस देन 60% है इन एचएससी रिजल्ट। तो यहाँ पे देखो मैं आप सभी स्टूडेंट्स को कुछ यहाँ पे मैं इन्फोसिस 2025 का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे मैं शो करता हूँ। तो यहाँ पे देखो आप सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पे पता चल जाएगा, यहाँ पे इन्फोसिस का है और ऑल्सो मैंने यहाँ पे टीसीएस का भी लिया हुआ है। तो टीसीएस का देखो यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या दिया गया, 10th में आपका जो है 60% और अबो होना चाहिए, 12th में आपका कितना होना चाहिए, 60% और अबो होना चाहिए, ग्रेजुएशन मार्क्स कितना होना चाहिए, 60% और इक्विवेलेंट, एजुकेशन गैप नॉट मोर देन 2 इयर्स। और इसी तरह जो है ना यहाँ पे इन्फोसिस का भी आप देख सकते हो, क्लास 10th एंड 12 जो है 65% और अबो होना चाहिए, मतलब यहाँ पे देख सकते हो। और इसके अलावा जो है ना यहाँ पे इंटर्नशिप्स के डिटेल्स में यहाँ पे लेकर आया हूँ आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, यहाँ पे ये भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पे देखो ये ताराना वायरलेस इंटर्नशिप और ये पीपीओ का मतलब होता है प्री प्लेसमेंट ऑफर, और फॉर द बैच 2026-24 मार्च 2000 अभी का ही है, ये रिसेंट का ही है। तो यहाँ पे भी देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यहाँ पे देखो 10th में 85% चाहिए, 12th में 85, ऐसे ऐसे कुछ कुछ कंपनीज होते हैं। और यहाँ पे स्टाइपेंड देखो आपको पर मंथ 50,000 का स्टाइपेंड मिल रहा है। जो कंपनी इतना स्टाइपेंड दे रही है तो ऑब्वियसली वो बहुत ही ऐसे स्टूडेंट्स को लेगी जो बहुत ज्यादा ब्रिलियंट रहेगा। तो ऐसा जो है हर एक कंपनी में क्राइटेरिया होता है, ये चीज मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। कहीं पे भी आप अगर इंटर्नशिप के लिए भी अप्लाई करोगे, प्लेसमेंट के लिए भी अप्लाई करोगे, हर एक जगह आपको जो है एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का ये आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, और जैसे बड़ी बड़ी कंपनी हो गई, जैसे उबर हो गया, पेटीएम हो गया, गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ये सब जो है ना ये ऑफ कैंपस है, ये कैंपस में कोई कंपनी आती नहीं है, कोई कॉलेजेस के कैंपस में नहीं आती। इसके लिए ऑफ कैंपस आपको अप्लाई करना पड़ता है। ऑफ कैंपस जो है आपकी थोड़ी चीजें चेंज हो जाती है। ऑफ कैंपस जो स्टूडेंट्स है वहां पे आपको जो है आपके स्किल के बेसिस पे भी उन लोग जो है वहां पे उन लोग रिक्रूट करते हैं। ऑफ कैंपस का थोड़ा सा डिफरेंट है,
है, लेकिन जो कॉलेज के कैंपस में जो प्लेसमेंट्स वगैरह होते हैं वो डिफरेंट है। उसके लिए यहाँ पे सारे आपके जो प्रोसेस है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसके थ्रू ही आपको जाना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे भी देख सकते हो क्राइटेरिया 85% एंड अबो। आप सभी स्टूडेंट्स को मैं बता दूं, अभी एक फाइनल ईयर का ही एक स्टूडेंट है जिसके सिर्फ और सिर्फ 2% जो है, 2% की वजह से जो है प्लेसमेंट ड्राइव में नहीं बैठ पा रहे। तो ये चीज आप सभी स्टूडेंट्स को यहाँ से क्लियर हो गई है, ओके, कि आपको मिनिमम कितने परसेंटेज चाहिए प्लेसमेंट के लिए। ठीक है, यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स को ये डाउट क्लियर हो गया। अभी मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता देता हूँ कि आपको अभी और एक डाउट मेजर स्टूडेंट्स को ये भी आ रहा है कि भैया प्लेसमेंट के मामले में ऐसी कौन सी ब्रांच हम लोग चूज करें जो आगे के 4 साल के बाद भी उस ब्रांच का जो है यहाँ पे डिमांड रहे, हमें प्लेसमेंट मिले। ऐसे हर एक स्टूडेंट्स के माइंड में ये भी अभी आपके अंदर एक डाउट आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अभी आप देख रहे हो ना, बहुत ज्यादा सेचुरेशन आया है मार्केट में, जॉब्स जो है उतने नहीं हो रहे। इवन आईआईटी के प्लेसमेंट जो है वहां पे ड्रॉप रेट देखने को मिला है, आईआईटी के प्लेसमेंट में भी काफी ड्रॉप आ गया है। मतलब अभी मार्केट में, आईटी सेक्टर में, मार्केट में इतना सेचुरेशन आया है। तो आपको ये सारी चीजें जो है थिंकिंग करके ही आपको जो एक बेस्ट ब्रांच, एक बेस्ट कॉलेज को सिलेक्ट करना है। और इसमें जो है हम लोग आप सभी स्टूडेंट्स की हेल्प करने वाले महाराष्ट्र की मोस्ट ट्रस्टेड काउंसलिंग बैच के थ्रू, जहां पे हम लोग आप सभी स्टूडेंट्स को सारी ब्रांच की डिटेल्स आपको मैं बताने वाला हूं। और आपका एडमिशन प्रोसेस स्टार्टिंग फ्रॉम द कैप राउंड फॉर्म फिलिंग टू द स्पॉट राउंड प्रोसेस, सारी चीजें जो है आप सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पे इस बैच में आपको देखने को मिलेगी। डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस आपका कैसे होने वाला है, इंस्टीट्यूशनल राउंड्स के लिए कैसे अप्लाई करना है, स्पॉट राउंड में कैसे आप जो है आप अप्लाई करके जो है, अभी देखो स्पॉट राउंड का ना बहुत अलग कंसेप्ट होता है, इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो अपलोड कर दूंगा मैं। बहुत जैकपॉट जैसा होता है। जो स्टूडेंट्स फाइनेंशियली थोड़ा सा अच्छा है और ओपन कैटेगरी, जनरल कैटेगरी की फीस पे कर सकता है 1.5 से 2 लाख रुपया, उसके लिए वो जैकपॉट जैसा होता है। वो सारी चीजें हम लोग इस पूरे बैच में हम लोग देखने वाले हैं। और आपको जो है आपके इंडिविजुअल की कॉलेज लिस्ट, आपकी प्रेफरेंस लिस्ट बना के देंगे हम लोग, जो कि आपको ऑप्शन फॉर्म फिलिंग में वही अपलोड करना होता है, जो कि आपके रैंक के बेसिस पे, आपके कैटेगरी के बेसिस पे, आपके रिजल्ट के बेसिस पे जो है हर एक स्टूडेंट की इंडिविजुअल की कॉलेज की लिस्ट प्रोवाइड की जाएगी। और इस बैच का प्राइस मैं आपको बता देता हूँ, 1500 रुपीज है, जो कि ये 1700 रुपीज होने वाला है जैसे ही जो है 100 स्टूडेंट्स फुलफिल हो जाते हैं तो। ठीक है, अभी आंसर की पे आते हैं। आंसर की जो है वो कब तक रिलीज होने वाली है आप सभी स्टूडेंट्स को मैं बता देता हूँ। तो लास्ट ईयर देखो यहाँ पे 16 मई को एग्जाम्स, एमएसटीसीटी के एग्जाम्स खत्म हुए थे पीसीएम के, और 24 मई को जो है आंसर की रिलीज हुई थी। तो यहाँ पे देखो 24 मई को आंसर की रिलीज हुई थी, लगभग यहाँ पे आप देख सकते हो 8 दिन का गैप है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे 5 मई को हमारे एग्जाम्स खत्म हुए, तो 13 मई तक जो है एक्सपेक्टेड है कि आपके आंसर की रिलीज हो जाए। अभी आंसर की रिलीज होने के बाद जो है आपका आता है ऑब्जेक्शन का, ग्रीवेंसेस का पीरियड, मतलब आपको ऑब्जेक्शन रेस करना होता है जो भी क्वेश्चंस रॉन्ग है सीईटी सेल की तरफ से। उसके लिए जो है 2 से 3 दिन का टाइम पीरियड आपको मिलता है, और उसके बाद आपके जो है एमएसटीसीटी के रिजल्ट डिक्लेयर होते हैं। तो रिजल्ट भी आपके कब तक डिक्लेयर होने वाले आप सभी स्टूडेंट्स को मैं बता देता हूं। आपके जैसे ही ऑब्जेक्शन होने के बाद जो है बोनस मार्क्स डिक्लेयर हो जाते हैं, जिसमें हर एक शिफ्ट वाले स्टूडेंट्स को उसमें बोनस मार्क्स मिल जाता है। अब एमएसटीसीटी के रिजल्ट जो है लास्ट ईयर 16 जून को रिलीज हुआ था। अभी आप देख लो यहाँ पे थोड़ा सा एनालिसिस कर लो कि आपके 24 मई को जो है यहाँ पे आपके आंसर की रिलीज हुई, उसके बाद जो है 16 जून को जो है आपके रिजल्ट डिक्लेयर हुए, मतलब लगभग जो है 20 दिन का गैप था। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड डेट की अगर मैं बात करूं तो ये मई के एंडिंग या तो फर्स्ट वीक ऑफ जून, मोस्टली जो है फर्स्ट वीक ऑफ जून तक जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके एमएसटीसीटी के रिजल्ट डिक्लेयर हो सकते हैं। अब रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद सबसे मेजर आपका जो सबसे बड़ा स्टेप जो आता है वो है कैप राउंड का फॉर्म फिलिंग। कैप राउंड के फॉर्म फिलिंग में देखो अभी आप भी, आपने जितनी भी मिस्टेक की होगी ना, वो सारे एरर्स जो है वो करेक्ट हो सकते हैं। लेकिन जो आपका कैप राउंड का प्रोसेस जब स्टार्ट हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जब स्टार्ट हो जाएगा, वहां पे टीएफडब्ल्यूएस के लिए भी अप्लाई करना होता है। अगर कोई स्टूडेंट ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करता है तो उसको सही से सिलेक्ट करना होता है। अगर आपको कोई कैटेगरी में आप अप्लाई करते हो तो वो कैटेगरी को सही से चूज करना होता है, माइनॉरिटी में हो तो माइनॉरिटी को सही से चूज करना होता है। ये सब कुछ जो है कैप राउंड के फॉर्म फिलिंग में ही करना होता है। अगर इसमें कुछ मिस्टेक हो जाती है तो फिर यहाँ पे आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, या तो फिर आप जो है डायरेक्ट कैटेगरी वाला कोई स्टूडेंट है तो ओपन कैटेगरी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें बहुत प्रिकॉशंस लेना होता है, और ये सारी हेल्प जो है हम लोग काउंसलिंग बैच में सारे स्टूडेंट्स की करने वाले, ताकि ये कॉमन मिस्टेक जो है आपसे ना हो और आप परफेक्ट जो है अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस कंप्लीट करें। तो उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जो आपको एफसी सेंटर में जाके जो है सारे ऑफलाइन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराना होता है। फिर आपका ऑप्शन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होता है रैंक आने के बाद। ठीक है, आपके रैंक्स डिक्लेयर होते हैं, रैंक आने के बाद आपके ऑप्शन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होता है।
और यही सबसे बड़ा टास्क होता है सारे स्टूडेंट्स के लिए, ऑप्शन फॉर्म फिलिंग करना। मतलब पूरे कैप राउंड आपका 2 से 3 महीने का कैप राउंड का प्रोसेस है। आपके जो कॉलेजेस है वो अगस्त में स्टार्ट होते हैं, अगस्त के फर्स्ट वीक तक जो है कॉलेजेस स्टार्ट होते हैं, और एक स्पॉट राउंड कंडक्ट होते 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 जो है ना वो अगस्त का एंड तक चला जाता है। मतलब प्रॉपर जो कॉलेजेस है ना वो सितंबर से प्रॉपर कॉलेजेस स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, अभी ये जो 3-4 महीने का जो आपका जो प्रोसेस है, इतना बड़ा जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है ना, इस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस में सबसे बड़ा टास्क जो है वो आपका ऑप्शन फॉर्म फिलिंग ही है। इसमें आपको ब्रांच प्रेफरेंस सेट करना होता है, कॉलेज प्रेफरेंस सेट करना होता है, सिटी प्रेफरेंस सेट करना होता है। अगर आप टीएफडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो टीएफडब्ल्यूएस का प्रेफरेंस सेट करना होता है। और ये सारी चीजें सोच के ही आपको एक कॉलेज की लिस्ट बनानी होती है, और उसके अकॉर्डिंग जो है ऑप्शन फॉर्म फिलिंग करना होता है। ऑप्शन फॉर्म फिलिंग में मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता दूं, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, हर एक दूसरा स्टूडेंट जो है ऑप्शन फॉर्म फिलिंग में कुछ ना कुछ मिस्टेक कर ही देता है। ऑप्शन फॉर्म फिलिंग के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। हमेशा आपको जो है फर्स्ट कॉलेज जो है ऐसा नहीं सिलेक्ट करना होता है जहां पे जो है कंफर्म आपको एडमिशन मिल रहा है। जैसे वो क्या होता है कि वो ऑटो फ्रीज हो जाता है, तो आप कैप राउंड 2 के लिए भी एलिजिबल नहीं रहोगे, कैप राउंड 3 के लिए भी एलिजिबल नहीं रहोगे। तो ऐसे बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस रहेंगे जो अपकमिंग वीडियोस में मैं आपको सारी डिटेल्स इंफॉर्मेशन में आपको प्रोवाइड करूंगा। आप चैनल के साथ जुड़े रहो, आप सभी स्टूडेंट्स को जो है सारी चीजें टाइम टू टाइम अपडेट मिलते रहेगी। ओके, आई होप सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई है। ओके, और जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है काउंसलिंग बैच के लिए वो एनरोल कर सकता है। और यहाँ पे मैं आपको कुछ रिव्यूज भी दिखा देता हूँ, आपको लास्ट ईयर के सारे रिव्यूज है, पेरेंट्स के रिव्यूज, स्टूडेंट्स के रिव्यूज, ये सारी चीजें आप देख सकते हो। ऑल्सो हमारे बैच के फोल्डर में भी मैंने सारे रिव्यूज अपलोड कर दिए हैं, वहां से भी आप देख सकते हो। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो इन 2 नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, और व्हाट्सएप पे भी आप जो है मैसेज कर सकते हो। ओके, और कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई होप सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होगी, प्लेसमेंट को लेके, आपके आंसर की को लेके, रिजल्ट को लेके, आपके एडमिशन प्रोसेस को लेके। और ऐसी बहुत सारे यूजफुल वीडियोस इस चैनल के थ्रू आपको देखने को मिलेंगे। आप मेक श्योर करना कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, वीडियो को लाइक किया है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।